प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज सुबह के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको बताया। एक ऐसी सुबह, कल तक लोग अपने बिस्तरों से अभी तक निकल नहीं पा रहे थे, लेकिन आज हम आग में भरे हुए हैं। आमीन। आपने देखा 6 तारीख को परमेश्वर से दुआ मांगी तो धूप निकली, मौसम साफ रहा, सारे काम अच्छे हुए। उसके बाद से फिर बारिश शुरू हुई। कल तक बारिश रही, सुबह तक बारिश रही, हल्की हल्की बूंदाबांदी होती रही, पूरी रात बारिश होती रही। लेकिन अभी खुदा का दिन है, इबादत का दिन है, आराधना का दिन है, तो खुदा ने उस मौसम को वापस से खोला। क्योंकि ये हम लोग की निरंतर प्रार्थनाएं होती हैं कि प्रभु रविवार का दिन जब आराधना का दिन है, ये बरसात के दिनों में भी ऐसे ही साफ रहे मौसम, ताकि हम सब उसके भवन में आकर के आराधना को कर सकें। ये दुआ रहती है हमारी कि सब लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। मैं आप लोगों के लिए सोचता हूँ कि कोई कितनी दूर से प्लान कर रहा होगा कि कल हम चर्च जाएंगे, कल हम जाएंगे चर्च में और गवाहियां देंगे, वहां की आराधना में शिरकत होगी, अपने लिए प्रार्थना कराएंगे। लेकिन सारी चीजें तब टूटने लग जाती हैं जब मौसम खराब होने जाता है, या स्थितियां बदल जाती हैं, या कुछ समस्याएं अचानक से पैदा हो जाती हैं। तो लेकिन परमेश्वर हमारे साथ हमेशा रहते हैं, हमारी सुनते हैं और दूर दूर से लोगों को लेकर जाते हैं ताकि वे जीवन पाए और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास उनका अटूट और मजबूत हो सके। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आप दूर दूर से यहाँ पर मौजूद हैं, परमेश्वर आपके ऊपर अपनी करुणा, अपनी दया को अवश्य दुआ करें। जीवित और समर्थित पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके नाम की स्तुति, तारीफ, प्रशंसा हो। होने पाए कि प्रभु जो कलाम आज की तारीख में हमारे लिए रखा गया है, हम इस वचन से आशीष पाएं और आपको धन्यवाद दें, क्योंकि प्रभु हमें वचन ही चाहिए, क्योंकि वचन के द्वारा ही हमारी जिंदगियां बदलती हैं। क्योंकि वचन कुछ और नहीं, वचन स्वयं परमेश्वर है और यीशु ही हमारी जिंदगी को बदलता है, परमेश्वर ही हमारी जिंदगी को बदलता है और कोई चीज हमारी जिंदगी को बदल नहीं सकती। इसलिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमको अपने पवित्र भवन में लेकर के आग से भरे हैं, ताकि हम उस आग में भर करके दूसरे लोगों को वो संदेश जो हमको स्वर्ग से प्राप्त है बताएं, ताकि प्रभु के लोग आशीषित किए जा सके। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया। सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव आपको देते हैं। दुआ को आप ही के नाम में मांग कर ऐसे सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। आज की प्रातः काल में बड़ा सुंदर टॉपिक है आज का, जो मैं आज आपके साथ में डिस्कस करूंगा। लिखा है, एट हिज बैप्टिज्म जीसस इज रिवील्ड एज द सन ऑफ गॉड। यीशु मसीह के बपतिस्मे के वक्त इस बात का प्रकटीकरण हुआ कि यीशु परमेश्वर का बेटा है। हमें लिखा है, बपतिस्मे के वक्त में इस बात का प्रकटीकरण हुआ कि यीशु परमेश्वर का बेटा है। आज सबसे बड़ी मूल समस्या है कि लोग बेटे को ही नहीं मान पा रहे, बेटे को ही नहीं समझ पा रहे। और एक प्रश्न उठ जाता है, क्या परमेश्वर का कोई बेटा हो सकता है? और क्योंकि लोग इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे, इसीलिए पत्रियों में, यूहन्ना की पत्री जो पीछे है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, जो पुत्र को स्वीकार नहीं करता या बेटे को नहीं मानता, उसके साथ में पिता भी नहीं है। बड़ा ऐसे ही शब्दों में लिखा है, बड़े खुले अल्फाजों में। तो हम पढ़ सकते हैं उसको, उस जिक्र को, कि ऐसा वहां पर क्यों लिखा है, ऐसा वहां पर क्यों लिखा है। यदि हम पिता को मान रहे हैं और पुत्र को ठुकरा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है
कि वी डोंट हैव द प्रॉपर नॉलेज ऑफ वर्ड ऑफ गॉड। हमारे पास परमेश्वर के वचन का संपूर्ण और पूर्ण ज्ञान नहीं है, इसीलिए हमारी जिंदगी के अंदर कहीं ना कहीं अधूरापन, खालीपन और सूनापन पाया जाता है। स्पेशल जब परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु एक बड़ी मिनिस्ट्री पर उतरने के लिए तैयार हैं, एक बड़ी सेवकाई को करने जा रहे हैं, परमेश्वर के राज्य को स्थापित करने जा रहे हैं वचन के माध्यम से, परमेश्वर के पिता के मन की बातों को लोगों तक लेकर के आने के लिए तैयार हैं, तब परमेश्वर ने आज्ञा दी बपतिस्मे। और तब पुत्र, बाइबल में लिखा हुआ है, जहां पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बपतिस्मा दे रहा है लोगों को कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ चुका है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ चुका है। अब यीशु मसीह एक पवित्र परमेश्वर जो स्वर्ग से इस धरती पर आ गया, लोग इस बात को सिखा रहे हैं, लोग इस बात को कह रहे हैं, जॉन द बैप्टिस्ट इस बात को कह रहा है कि लोगों से कहो, लोगों को बताओ कि मन फिराए, क्योंकि उनके मन में जो कुछ भी उत्पन्न होता है वो गलत और बुरा ही उत्पन्न होता है। तो यानी कि हमको और आपको अपने मन को बुराई से बदलना है, बुराई से फेरना है, बुरे कामों से अपने आप को क्या करना है, बदलना है, बुरी सोच से हमको अपने आप को क्या करना है, बदलना है, मन फिराना है। जॉन द बैप्टिस्ट इसी बात को सिखा रहा था। और बाइबल कहती है इसी बीच में यीशु मसीह आ गए, पानी पर चलते चले आ रहे हैं, और जो इस बात को कहता है, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा करके ले जाएगा, जगत पर यानी कि हम सब का पाप उठा करके लेकर के जाने वाला है। यानी कि जॉन द बैप्टिस्ट के ऊपर, क्योंकि उसका मन बदल गया था, उसके मन के अंदर शुद्धता थी, इसीलिए इस क्लियर मन के अंदर परमेश्वर के भेद आने शुरू हो चुके थे पहले से पहले ही। इसीलिए वो कहता है कि वो देखो परमेश्वर का मेमना जो चला आता है और जगत के पाप को उठा करके ले जाएगा। और ऐसा ही हुआ जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ, तो यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने कहा कि प्रभु मैं तुझे बपतिस्मा नहीं दे सकता, मैं तो इस परमेश्वर के जूते के बंद खोलने के लिए योग्य नहीं हूं। जूते का बंद यानी कि फीता खोल भी नहीं सकता इसका, इतना पवित्र है इसका, हर एक चीज पवित्र है, इसको छू लोगे तो चंगे हो जाओगे, इसे देख लोगे तो चंगे हो जाओगे, इसकी तरफ तुम्हारी पीठ भी होगी तो भी चंगे हो जाओगे, ये तुमको इशारा कर देगा तो चंगे हो जाओगे, इसके आंचल को छूटोगे तो चंगे हो जाओगे। क्या सामर्थ्य इसके अंदर तो पता नहीं, क्योंकि ये स्वयं परमेश्वर है। आज तक कहीं पर भी देखने पे आया कि एक ही व्यक्तित्व के अंदर इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स, एक ही व्यक्तित्व के अंदर इतनी बड़ी आशीष। यीशु मसीह एक ऐसा व्यक्तित्व, क्योंकि वो परमेश्वर है, परमेश्वर के अलावा ऐसी आशीष किसी के पास नहीं सकती कि जो देखता है तो आशीष मिलती है, थूकता है तो आशीष मिलती है, लोग उसको छूते हैं तो आशीष मिलती है, वो कुछ कहता है तो आशीष मिलती है, जैसा वो चाहे करता है, लोग आशीष पाते हैं। ये किसके अंदर होगा, किसके अंदर होगा, परमेश्वर। ठीक, क्योंकि निकोदेमस इस बात को कहता है कि यदि परमेश्वर तेरे साथ ना हो तो जो तू करता है वो कर नहीं सकता। निकोदेमस इस बात को क्लियर कर रहा है कि जो कुछ तू करता है यदि तेरे साथ परमेश्वर नहीं तो तू कर नहीं सकता। इसलिए क्या कर, मेरे लिए भी प्रार्थना कर। आज लोग इतनी दूर दूर से क्यों आते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना हो, क्योंकि यदि परमेश्वर यहां पर ना हो तो यहां पर वो काम हो नहीं सकता जो हो रहा है। वो बेटी जिसको क्या कहते हैं, डॉक्टर का दर्द अब जल्दी से जाने वाला नहीं, हर जिंदगी भर दवाइयां खानी पड़ेगी, कूल्हे खराब हो रहे हैं, दवाइयों के बगैर काम नहीं चलने वाला। और बता रही थी बेटी कि 2 घंटे भी दवाई का असर हुआ तो फिर दवाई खानी पड़ती थी। आज की तारीख में उस यीशु ने तो छू करके क्या कर रहा है, वो सब
उसका नाम यीशु है, उसका नाम यीशु मसीह है। हम हमारे अंदर एक आत्मिक भूख और प्यास बढ़नी शुरू हो जानी चाहिए कि हमारा परमेश्वर है कौन। हम परमेश्वर के विषय में जो नॉलेज अपने अंदर रखे हुए हैं, आज वो परमेश्वर के प्रति हमारी नॉलेज बदल रही है, हमारा ज्ञान बदल रहा है, हमारी सोच, हमारे विचार बदल रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर जैसा अभी तक हमको पिक्चराइज किया गया था, जैसा अभी तक हमको दिखाया गया था, वो उससे तो बहुत अलग भिन्न है। समय आ गया अपने मन को बदलने के लिए। यीशु मसीह को मन बदलने की जरूरत नहीं थी, लेकिन यीशु मसीह व्यवस्था को पूरा करने के लिए आए थे, है ना। यीशु मसीह क्या करने के लिए आए थे? व्यवस्था को पूरा करने। क्योंकि दुनिया में आज तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ वो उस शरीयत को, उस व्यवस्था को पूरा कर पाए। हमारे कोशिशें, हमारे प्रयास जहां तक होते वहां तक कर पाते, लेकिन उससे आगे हम बढ़ नहीं पाते। व्यवस्था बहुत कठिन और बहुत बड़ी थी, और इस पूरी व्यवस्था को कंपाइल करना हर एक के बस की बात नहीं होती। तो इसीलिए हमको और आपको इस बात को सिखाने के लिए कि अब यीशु मसीह के बाद से व्यवस्था नहीं, अनुग्रह का काम शुरू होगा। हमको विश्वास से आगे बढ़ना है। अभी गीत है, देखता हूं मैं विश्वास की आंखों से लाल सागर को बढ़ते। आप सोचो कि लाल सागर बह रहा है और अब क्या हो गया? दो भाग बन गया, है ना। संभव है, ये सिर्फ कहानी से लगती है, ये संभव है, ये सच्चाई है, ठीक है ना। क्योंकि इसके पीछे परमेश्वर है, इसके आगे परमेश्वर है। ये परमेश्वर के काम आज से नहीं, ये दुनिया की शुरुआत से चल रहे हैं। और ये काम कहीं और देखने में, कहीं और सुनने में नहीं आते, लेकिन बाइबल में दिखते हैं। हो सकता है यदि और अन्य पुस्तकों का हम लोग ज्ञान अर्जित करेंगे तो बहुत सारी पिक्चरें, बहुत सारी चीजें परमेश्वर ने वहां पर दिखाई होंगी, जिसका प्रकटीकरण वहां पर भी हो जाएगा। जैसे कुछ चीजें यीशु मसीह की जानकारी और अन्य पुस्तकों के अंदर, धर्म की पुस्तकों के अंदर लिखी गई हैं, और उन धर्म की पुस्तकों को पढ़ने के बाद आपको पता चलता है कि यीशु तो यहां पर भी मौजूद है, क्योंकि लिखा हुआ है, पुस्तकों के अंदर लिखा हुआ है, आप छिपा नहीं सकते। परमेश्वर शैतान की बुद्धि को क्या करता है? खराब करता है। शैतान जितना भी कोशिश करे कि यहां से इस हिस्से को निकाल के बाहर फेंक दे, हटा नहीं पाया, क्योंकि वो नहीं कर सकता। परमेश्वर ने एज इट इज वहीं रहने दिया। आज की तारीख में हम और आप जब देखते हैं ना, तो हम बता सकते हैं कि देखो वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, कोई भी बंदा उसको नकार नहीं सकता, क्योंकि वो सच्चाई है। हमें बुद्धि का मूल्य है। तब लिखा हुआ है, निकालिए लूका लिखित सुसमाचार, उसका 3रा अध्याय, लूका लिखित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय, और इसके 15वें पद को पढ़िए। लूका आस लगाए हुए थे और सब अपने अपने मन में यूहन्ना के विषय में विचार कर रहे थे कि ये क्या यही मसीह तो नहीं है। तो यूहन्ना ने उन सब से कहा, मैं तुम्हें खाली बपतिस्मा देता हूँ, परंतु वे आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूतों का बंद खोल सकूं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। बस लिखा हुआ है कि अब कितने सारे प्रभु के दास दासी खड़े हो चुके हैं, धार्मिक गुरु इतने ढेर सारे खड़े हो गए हैं। किसी की सूरत अच्छी तो किसी की सीरत अच्छी, तो किसी के काम अच्छे, तो किसी की सोच अच्छी, तो किसी का पैगाम अच्छा। कोई कहता है यही सच्चा, कोई कहता है यही सच्चा, कोई कहता है यही सच्चा, कहता सच्चा गुरु एक। तरह तरह के स्लोगन लिखे, लेकिन नाम नहीं पता किसको। हम नाम बताते हैं, यीशु ही सच्चा गुरु, और उसके अलावा और कोई गुरु नहीं। अब सारी चीजों की बुनियाद वहीं से ही है। बाइबल इस बात को क्लियर करके बैठी, आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा कौन है? यीशु। आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा कौन? यीशु। उसके अलावा ना तो कोई था, ना है, ना कभी होगा। जब वही आदि है और वही अंत है, तो उस आदि और अंत के बीच में सब कुछ आ जाएगा। देख लीजिएगा,
और आ चुका है। इसीलिए ज्ञान की बातें जो आज से पहले ऋषियों को और मुनियों को दी गई वो पुस्तकों के अंदर अंकित है। कुछ लोगों ने दबा दिया, उसके ऊपर हाथ रख करके बैठे हुए, कुछ लोगों ने खुलासा कर दिया, जिसको परमेश्वर ने उसके आत्मा के अंदर अपनी सामान को उड़ेला। आज गवाहियां क्यों बढ़ रही हैं? आज गवाहियां क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि परमेश्वर स्पष्ट कर रहा है। और किसी को परमेश्वर इतनी हिम्मत प्राप्त कर दे रहा है और कोई इतनी हिम्मत प्राप्त कर रहा है कि सबके सामने खुल के बोल पा रहा है। मुंह से अंगीकार करना, मन में विश्वास करना और मुंह से अंगीकार करना, ये सारी चीजें कैसे हो रही हैं? क्योंकि परमेश्वर जो अल्फा और ओमेगा है वो सबके जीवन के ऊपर राज करने वाला परमेश्वर है। कोई अपने आप को संकुचित कर सकता है समाज की वजह से, परिवार की वजह से, पति की वजह से, पत्नी की वजह से, बच्चों की वजह से, बूढ़ों की वजह से, मां की वजह से, बाप की वजह से। लेकिन कुछ लोग इतनी निडरता का आत्मा पा गए हैं कि उनको कोई अब कंट्रोल नहीं कर पाएगा। उनको जो भी निर्देश करेगा वो परमेश्वर का रूप करेगा। इसीलिए वो सच्चाई को बोलने से चूक नहीं रहे, क्योंकि परमेश्वर ही आदि और अंत है, उससे बाहर कोई नहीं, सब कुछ उसके नियंत्रण और उसके कंट्रोल में। तो जिस चीज को मैं क्लियर करना चाह रहा हूं, बताना मान रहा हूं, यही है कि जब लोग आस लगाए हुए थे, सब अपने अपने मन में यूहन्ना के विषय में विचार कर रहे थे कि क्या यही मसीह तो नहीं। अमूमन ऐसा हो जाता है, क्या यही तो हमारे सच्चे गुरु ने? तो इस बात को क्लियर करा यूहन्ना ने। इस बात को यूहन्ना ने क्लियर कर दिया। कहता है, यूहन्ना ने उन सब से कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं। कैसे? पानी से बपतिस्मा देता हूं ताकि तुम पानी में जाओ और अपने पुराने मनुष्य को नए कामों को लेकर के आओ। यीशु मसीह में आने के बाद में जब हमारा बपतिस्मा होता है ना, बपतिस्मे से पहले हम यीशु मसीह को जानते हैं, बपतिस्मे से पहले यीशु मसीह की शिक्षाओं को ग्रहण करते हैं, बपतिस्मे से पहले हम इस बात को समझना शुरू कर देते हैं कि बपतिस्मा है क्या। हम जानते हैं कि यीशु है कौन और यीशु हमसे आपसे अपेक्षा क्या करता है। तब उसके बाद में हम नए सिरे से जीने के लिए इच्छा जागृत करते हैं और लोगों के सामने इस बात का मौखिक और शारीरिक अंगीकार करते हैं कि हम यीशु के मानने वाले हैं और वो हमारा व्यक्तिगत उद्धार करता है। मैं कौन? यीशु। और आज से जब बपतिस्मा हो जाता है तो क्या हमको पाप में जीवन जीना है? ये कौन सी धर्म की पुस्तक सिखाती है? कोई नहीं। बाइबल सिखाती क्या बपतिस्मा के बाद में पापी जीवन? नहीं सिखाती। लेकिन उसके बावजूद पाप क्यों होता है? क्योंकि जो सिर्फ रीतियों में जाकर के बपतिस्मा लेते हैं वो पाप करते हैं। जिनके जीवन के अंदर यीशु नहीं है वो पाप करते हैं। जिनके जीवन के अंदर बदलाव नहीं है वो पाप करते हैं। जिनके मन अभी तक बदले नहीं है वो पाप करते हैं। वो कूटनीतिक करते हैं, वो राजनीतिक करते हैं चर्चेस के अंदर, लोगों के बीच के अंदर, क्योंकि वो बपतिस्मे की गंभीरता को नहीं जान पाए। इसका दूसरा उदाहरण दूंगा, प्रेरितों के काम की पुस्तक उसके 8वें अध्याय उसके 26 पद से लेकर 39 पद तक में एक जिक्र पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि कुछ लोग ऐसे थे। एक व्यक्ति जो चला जा रहा है यरूशलेम की ओर, ठीक है ना, पढ़े, निकाल लीजिए, जिस किसी को मिलता है तो निकालिए। प्रेरितों के काम उसका 8वां अध्याय उसके 26 पद से निकालिए। के साथ जाकर उन्हें ले आया, परंतु पौलुस ने लोगों से डरते थे कि हमें पथराव ना करें। नहीं, ये फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, हाँ, और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा, हाँ, जो यरूशलेम में राजा को जाता है। बस मैं एक चीज बताना मान रहा हूं कि परमेश्वर जब काम करता है ना तो कोई उसके सामने रुकावट बन नहीं सकता, ठीक है ना? बन सकता है? कभी नहीं बने। किसको बोला परमेश्वर के दूत ने? फिलिप्पुस को, बेटा जा और क्या करना तुझे? कहता मैं बताता हूं। कहा उठ, बैठा हुआ आराम से, कहता उठ, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जब काम करवाने के लिए आता है, जब भेजा जाता है तो किसके पास भेजा जाता है? हैं? जोर से बोलिए, किसके पास भेजा जाता है? आत्मिक बंदे के पास, जो उसको समझता है, जो उसको सुनता है, उसी के पास। यदि वो कहेगा उठ तो वो उठेगा, यदि वो कहेगा बैठ तो बैठेगा।
तो कौन सुन पाएगा? जो आत्मिक है, जिसको अनुभव है पवित्र आत्मा का, जो पहले पवित्र आत्मा के साथ में मिल करके इस सेवकाई को कर चुका है, वही उठेगा। लिखा हुआ है कि स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठ दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। कहां से कहां को जाता है? यरूशलेम से गाजा को जाता है। लोग कहते हैं प्रोफेसी नहीं होती, प्रोफेसी झूठी है। ये कैसे थी? एक इंसान के ऊपर प्रकटीकरण हुआ किस बात का? उसको बताया गया, एक काम कर, यरूशलेम से गाजा की ओर रास्ता जाता है, उधर को चला जा। फिलिप्पुस उठा। आप सोचो, एक आदमी उठा, अब उसको किसी ने नहीं कहा, किसी ने नहीं बताया, इंसान ने नहीं बताया, उसको रूल कुदूस ने बताया। बंदा उठा और उठ करके चल दिया। आगे लिखा हुआ है, कहता है यरूशलेम से गाजा को जाता है, यह रेगिस्तानी मार्ग है। सब कुछ बता रहा है। कौन बता रहा है? रूल कुदूस, पवित्र आत्मा कहता है ये रेगिस्तानी मार्ग है। वो उठकर चल दिया। कौन? फिलिप्पुस उठ करके चल दिया। और देखो, कुछ देश का एक मनुष्य आ रहा था। कहां से? कुछ देश से एक मनुष्य आ रहा था, और जो खोजा और कुशों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था। लिखा हुआ है, वो आराधना करने को यरूशलेम आया था। कहां को आया था? आराधना करने के लिए यरूशलेम को आया था। परमेश्वर की योजना किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए, उसको एक बंदा पकड़ लिया गया, छुप लिया गया, बचा लिया गया, कितनों को घेर करके लाएगा। आगे लिखा हुआ है, वो अपने रथ पर बैठा हुआ था। कौन? वही बंदा खोजा। और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटता चला आ रहा था। क्योंकि जब हम और आप ऑल्टर कॉल लेकर के आते तो थोड़ी देर तो आत्मा में घूमते रहते हैं, मसीह गाने गाते ही रहते हैं कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी देर तक। तो ये भी बेचारा यशायाह नबी की पुस्तक को पढ़ता चला आ रहा था। लिखा हुआ है, तब आत्मा ने एक बार शुरू में कहा, उठ और ये वाले रास्ते पे जा। फिर बाइबल कहती दोबारा, आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो गई। जाकर निकट जाकर के इस रथ के साथ बोले। आगे लिखा हुआ, फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा और उससे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए देखा, पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं? आज की तारीख में ये प्रश्न कोई करता ही नहीं है कि जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं समझूंगा कैसे। ये प्रश्न करना आपका कर्तव्य बनता है। और परमेश्वर ने अपने लोगों को अपने चर्चेस के अंदर, गांव के अंदर, जगह जगह छोड़ रखा है। जो तू पढ़ता है तू समझता है क्या? जो तू करता है तू समझता है क्या? जिस वचन को तू पढ़ता है रोज अपने घर में, जानता है क्या? ये प्रश्न आज जब हम और आप यहाँ से करते हैं, हर रविवार सिखाते हैं, हर दिन सिखाते हैं, और प्रतिदिन के मनन में इस बात को सिखाते हैं, जो तू पढ़ता है उसको समझता है क्या? यदि आप अपने घर के अंदर कोई मशीन लेकर के आए तो वो इसलिए नहीं लेकर के आए कि वो रखी रह करके सड़ जाए, इसलिए लेकर के आए ताकि आप उसका इस्तेमाल करो। यदि आपने कोई शॉप खोली है तो इसलिए खोली ताकि वहां से आप बिजनेस करो। यदि कलाम आप अपने घर के अंदर लेकर के आए हो तो वो इसलिए लेकर के आए हो कि वो आपकी जिंदगी की शोभा बढ़ाए, आपकी जिंदगी को खूबसूरत बनाए। मन फिराओ कि योग्य फल लेकर के आओ। कलाम इसीलिए तो है कि हमारे मन बदले, हमारी सोच बदले, हमारे विचार बदले, हमारे कार्य बदले। लेकिन आज तक ये मन ना बदलने की वजह से आज हाय तौबा कलीसियाओं के अंदर बची पड़ी है। आज उधम कलीसियाओं के अंदर होता चला आ रहा है। कारण और वजह क्या है? क्योंकि मन नहीं फिर पाया। ये कलाम घर में होने के बावजूद भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है। घर के और सारे काम इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं, लेकिन ये कलाम इस्तेमाल नहीं हो रहा है। प्रभु का कलाम कहता है जब तक कोई ना समझाए तो मैं कैसे समझूं। और फिलिप्पुस से विनती की कि वो चलकर उसके पास बैठे। देखो परमेश्वर का पैगाम, परमेश्वर की योजना। परमेश्वर ने फिलिप्पुस को स्वर्गदूत के माध्यम से क्या कराया? इस रास्ते पे चला जा। फिर परमेश्वर ने स्वर्गदूत के माध्यम से क्या कहा? इसके रथ के पास हो ले। अब बुला कौन रहा है? खोजा कहता मेरे रथ पर चढ़ा। हमें खोजा क्या कह रहा है? मेरे रथ पर चढ़ा। बुला सकता था वो। क्या लिखा हुआ है? यदि आप उसके विषय में सुनोगे तो जान जाओगे। लिखा हुआ है, उस देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कुशों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था। छोटी पोस्ट पर नहीं था, मंत्री और खजांची था। छोटी पोस्ट पर नहीं था। अपने अगल बगल भटकने नहीं देता। ये हमारे देश का जो मेन मुख्य फाइनेंस ऑफिसर है, क्या वो हमको आपको अपने अगल बगल भटकने देगा? कभी नहीं। लेकिन बाइबल कहती है उसने क्या कहा?
उसने कहा, उससे फिलिपुस से विनती करी, उसने रिक्वेस्ट करी कि वो चढ़कर उसके पास बैठे। आज भूख और प्यास बढ़ गई है मंत्रियों की, आज भूख और प्यास बढ़ गई है बड़े बड़े खजांचियों की, बड़े बड़े मंत्रियों की, बड़े बड़े ऑफिसर्स की। आज भूख और प्यास बढ़ गई है, हमको समझा दे क्या है ये। तब बाइबल में लिखा हुआ है, पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वो पढ़ रहा था, वो था, वो भेड़ के समान वध होने को बचाया गया, और जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला, और उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं होने पाया। उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा, क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठा लिया जाता है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 53 अध्याय, ये यही चैप्टर है जिसको खोजा पढ़ता चला हुआ आ रहा था, क्योंकि आराधना करके लौट रहा था, आराधना करके लौट रहा था। और बाइबल कहती है, एक दिन ऐसा आया, रास्ते में चलते चलते, एक लम्हा ऐसा आया मार्ग पर चलते चलते, एक समय ऐसा आ गया कि कलाम उसके जीवन के अंदर घुस गया। कलाम को जीवन के अंदर घुसने में कितना टाइम लगता है? 3 साल 4 साल कम से कम तो लग गई है। अरे जोर से बोलिए, कलाम को अंदर आने में कितना टाइम लगता है? उसको बोलिए, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल। जब आप लोगों के विश्वासी लोग यहां पर आते हैं और बपतिस्मे आप लोगों के 2-2 3-3 4-4 साल में होते हैं, तो कितना टाइम लगता है? अरे वाह, कलाम को घुसने में यहां पर देखते हैं ज्यादा टाइम लगा। एक यात्रा के अंदर काम हो गया, हमें एक यात्रा के अंदर काम हो गया। और क्या लिखा है, क्या कहा खोजा ने, क्या कहा फिलिपुस ने? ध्यान से सुनिएगा, ये दोनों के जो कन्वर्सेशन है, जो वार्तालाप है, बड़े मुख्य हैं, ठीक है। आगे लिखा हुआ है, इस पर खोजे ने फिलिपुस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूं कि यह बता कि भटकता ये किसके विषय में कहता है, अपने या किसी दूसरे के विषय में? आप देखिए, तब फिलिपुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। किसका? यीशु का, जिसका हम और आप हर रविवार हर दिन सुनते हैं। अब तो हम लोग का YouTube चैनल जितना भी है, उसमें कितने लोग तरह तरह के पासवानों के द्वारा यीशु का सुसमाचार सुनते हैं। और उसने सुनाया, लिखा 36वें पद में, मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे। पूरा सुसमाचार सुना दिया। किसी जल की जगह पहुंचे, तब खोजे ने कहा, देख यहां जल है। किसने कहा? फिलिपुस ने कहा, बेटा आजा, वचन सुन लिया, सीख लिया, देख तालाब आ गया, नहर आ गई, अब बपतिस्मा ले ले। लेकिन इतनी देर के अंदर बुद्धिजीवी व्यक्ति के अंदर, मंत्री था और खजांची था, डिसीजन ले लिया। क्या कहता है? देख जल यहां पर है। आगे लिखा हुआ है, जल की जगह पहुंचे, तब खोजे ने कहा, देख यहां जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? कहता, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? फिलिपुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है, मन फिराना बहुत जरूरी है, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। फिलिपुस का एक सवाल था, एक जवाब था, यदि तू मन से, सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का, जोर से बोले, यीशु मसीह परमेश्वर का। यदि इस बात के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे कि जीसस इज सन ऑफ गॉड, तो मेरे और आपके लिए थोड़ा सा संशय का विषय होगा, कमजोरी का विषय होगा। तो मुझको और आपको ये विश्वास जो अपने दिखा रहे हैं बपतिस्मे के लिए, वो कमजोर साबित होगा। इसने कलाम को बाखूबी सीखा और सीखने के बाद कहता है कि मुझे विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का बेटा है। जो कोई बेटे पर विश्वास करेगा, पिता उसके साथ में होगा। और तब लिखा हुआ है, तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिपुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसने खोजा को बपतिस्मा दिया। किसने? फिलिपुस ने खोजा को बपतिस्मा दिया। जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिपुस को उठा ले गया। वो तो एक विशेष काम के लिए लाया गया था। प्रभु का आत्मा फिलिपुस को क्या लेकर ले गया? उठा ले गया। लिखा हुआ है आगे को, फिर खोजा ने फिलिपुस को नहीं देखा। आगे लिखा हुआ है
और खोजेंगे फिर उसे ना देखा, और वो आनंद करता हुआ अपने मार्ग पर चला गया। क्या करता हुआ? आनंद करता हुआ मार्ग पर लौट गया। बपतिस्मा इंपॉर्टेंट है। कोई इस बात को कहता है कि जी हम तो बहुत बड़े विश्वासी हैं, हम कलाम को सीख गए हैं, तो आपको बताना चाहता हूं स्वर्ग जाने का यह टिकट है। मुंह से अंगीकार करना, मन में तो विश्वास बहुत सारे लोग रखते हैं, लेकिन मुंह से अंगीकार करना, जो प्राण देने तक विश्वास योग्य रहेगा, परमेश्वर उसके सामने रहने वाला परमेश्वर है। तब हम देखते हैं, अब हम वापस यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार के परमेश्वर का कार्य यहाँ जिंदगियों के अंदर हुआ। लूका ने सुसमाचार के अंदर यीशु मसीह के विषय में, जब यीशु मसीह तैयार है बपतिस्मा लेने के लिए, तो लूका इस बात को कहता है कि प्रभु तू ये क्या करता है, कहता व्यवस्था को ऐसे ही पूरा होने दे। अब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, और जब वो पानी में उतरा और बपतिस्मा लेकर के बाहर आया, तो बाइबल कहती है कि प्रिय परमेश्वर की मौजूदगी वहां पर थी। स्वर्ग से तो आवाज आती है, आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। और दूसरी बात लिखा है, पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उसके ऊपर से उड़ करके चला गया, और स्वयं पुत्र जिसका बपतिस्मा हो रहा था वहां पर मौजूद था। यानी कि त्रिएक परमेश्वर की मौजूदगी वहां पर थी। लेकिन इस बात को हमको जानने की जरूरत है कि जब आप बपतिस्मा लेते हैं विश्वास के साथ, ऐसे नहीं, कैसे? विश्वास के साथ में हम तैयार होते हैं, मन के साथ में, तो इस बात को ध्यान रखना, तो रूल कुदूस हमको अवश्य स्पर्श करता है, पवित्र आत्मा हमको छूता है, और हम सामर्थ्य में बढ़ते हैं, आशीष में बढ़ते हैं। तो बाकी हमको इस बात को सिखा रही है, क्लियर कर रही है इस बात को, कि लूका इस बात को लोगों के मन के अंदर जो चल रहा था ना, कि क्या यही है, हम इसी पर विश्वास करें, तो बाइबल हमको इस बात को सिखा रही है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो मेरे बाद आने वाला है, मैं उसके जूते के बंद खोलने के भी योग्य नहीं हूं। वो मैं तो तुम्हें पानी से, लेकिन वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। काय से बपतिस्मा देगा? पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। आग से बपतिस्मा देने का अर्थ जानते हैं आप क्या होता है? आग का बपतिस्मा क्या होता है? कोई बताएगा मेरे को? आग का बपतिस्मा पवित्र आत्मा के द्वारा क्या है? आग का काम क्या होता है? मैंने अभी बताया था वर्षिप के अंदर है, बुराइयों को जलाता है। आग, कूड़ा यदि ढेर लगा हुआ है तो आग ही उसको जला करके खाक बनाती है जी। सोने को कुंदन आग ही बनाती है, बुराइयों को दूर आग ही करती है। तो हम और आप कितने भी क्रिश्चियन हो चुके हैं, लेकिन जब तक आग हमारे जीवन के अंदर नहीं आएगी और हम उसको लेने के लिए तैयार नहीं होंगे, उसको रिसीव करने के लिए तैयार नहीं होंगे, तो अंदर की चीजें कैसे जलेंगी और भस्म होंगी। स्वर्ग जाने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? संसारिक रीति पर बपतिस्मा प्राप्त करना, कि परमेश्वर के वचन के अनुसार आपके बपतिस्मे को भी प्राप्त करना? दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? क्योंकि जब परमेश्वर का रूह हमारी जिंदगियों को छूता और स्पर्श करता है ना, उस समय हम बदलते हैं, उस समय हम बदलते हैं, हमारे काम बदल जाते हैं। पौलुस बदल कैसे गया? मारने वाला बंदा, घायल करने वाला बंदा, बंदी गृह में डालने वाला बंदा चेंज कैसे हो गया? 3 दिन अंधार आना तो उसको सारा पता चलने लग गया, ये भैया तुम्हारे लिए एक विशेष काम है, तो अन्य जातियों का कौन होगा? प्रेरित ठहरेगा। तो इस बात को हमको और आपको सीखने की जरूरत है। आग एक बड़ी डेंजरस चीज है, क्योंकि वो क्या करती है? जलाती है, डिस्ट्रॉय करती है, नष्ट करती है ना? एक बड़ी डेंजर चीज है। यदि हमारे अंदर की चीजों को जला करके सारी चीजों को खत्म कर दे, बिल्कुल पूरी रीति से खाक में मिला दे, तो हम एक निखर करके अंदर से अच्छे निकल जाएंगे।
क्योंकि अब सारी चीजें जितनी भी थी वो तो निकल के बाहर चली गई। अब सारी चीजें कैसी जाएंगी? अच्छी, जो हम नए सिरे से सीखे। शार्प करती आग। आग हमारे अंदर क्या लेकर के आती है? एक शार्पनेस को लेकर आती है। ब्लेड के समान, ब्लेड को जब आग में रखा जाता है तो कैसा होता है? शार्प होता है ना? लोहे में उसको निकालता है शार्प करने के लिए, पैना करने के लिए, ताकि वो पूरी रीति से क्या हो सके, वो शार्पनेस, उस रबिशनेस को, उस कूड़े करकट को, सारी चीजों को खत्म कर सके। आज हमारी जिंदगी के अंदर जितनी भी रबिशनेस है, जितनी भी गड़बड़ियां हैं, वो सारी चीज सिर्फ परमेश्वर का ही आत्मा दूर कर सकता है और हम पूरी रीति से सही हो सकते हैं। आज जो अविश्वासी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो नए नए आते हैं, दूर दूर से आते हैं, आज उनके स्वभाव के अंदर परिवर्तन कौन लाएगा? परमेश्वर का रूप, परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा। आज उनके जीवन के अंदर तब्दीलियां बताओ कौन लेकर के आएगा? परमेश्वर का आत्मा। आज उनको अडबरों से कौन निकाल के बाहर करेगा? परमेश्वर का आत्मा। आज परमेश्वर उनके अंदर बुद्धि कौन डालेगा? परमेश्वर का आत्मा। जो 65 साल, 60 साल, 50 साल उन्होंने जो एक ही मार्ग पर चलते चले आए थे, उनके मार्ग को कौन बदलेगा? परमेश्वर का आत्मा। गड़बड़ियों को उनके अंदर से कौन दूर करेगा? परमेश्वर का आत्मा। वही आग उनको जला के भस्म कर देगा। उनके सोच, विचार और काम सब कुछ खत्म हो जाएंगे और वो एक नई दिशा पर चलना शुरू कर देंगे। और इस बात को सिर्फ चलेंगे ही, गवाही के साथ कहेंगे कि मेरा जीवन बदल गया। इससे परमेश्वर का रूप करता है और कोई नहीं कर पाएगा। तो इस बात को सिखाया गया। लूका रचित सुसमाचार में इस बात को बताया जा रहा है कि इस बात को सिखाया गया। और प्रेरितों के काम की पुस्तक के अनुसार क्या पढ़ेंगे तो इस बात को सिखाया गया कि यीशु मसीह ने हमारे सारे गुनाहों को क्या करा? अपने ऊपर। बड़ी मुख्य बात है, जब आप किसी को शिक्षा देते हो ना, तो इस बात को बताना जरूरी है कि हमारे गुनाह, हम गुनहगार व्यक्ति थे, है ना? हमारे अंदर गुनाह कहां से आ गया? भाग्य अदन से आ गया। तब से लेकर हम कैसे हो गए? पापी, गुनहगार। और उस गुनाह को किसने दूर करा? यीशु ने आकर के। क्योंकि कलाम बताता था कि गुनाह से आजाद करने के लिए लोग प्रयास करते थे और आज भी करते हैं, तरह तरह के बलिदान, यज्ञ, तपस्याएं, ताकि हम गुनाह से आजाद हो सके, है ना? तरह तरह के अपने घर के अंदर अनुष्ठान करते हैं। क्रिश्चियंस के अंदर बहुत सारी दुआएं होती हैं, रोजों के अंदर बहुत सारी दुआएं होती हैं। लोग घरों की शुद्धि के लिए प्रार्थनाएं करते हैं, अपनी शुद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। लोग कहते हैं कि इनका ग्रह खराब है, इनका नक्षत्र खराब है, इनके घर का डिजाइन खराब है, तरह तरह की चीजें लोग उसको सुन करके लोग अपने आप को ठीक करने के लिए बहुत अनुष्ठान करते हैं, क्रियाकलाप करते हैं। इधर चढ़ाई कर रहे हैं, उधर चढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ तीर्थस्थल जा रहे हैं, वहां तीर्थस्थल जा रहे हैं, खूब दुआएं कर रहे हैं, उपवास रख रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन सब कुछ व्यर्थ। आज तक कोई चीज की प्राप्ति किसी को हुई क्या? नहीं हुई हो और ना हो सकेगी। इसलिए हमको और आपको इस बात को भली भांति सीख लेने की जरूरत है। हमको और आपको इस बात को भली भांति जान लेने की जरूरत है। यदि यीशु मसीह के पास आ जाएंगे तो हमारी बुद्धि क्या जाती है? बदल जाती है। क्या जाती है? बदल जाती है। हमारी बुद्धि का बदलना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस बुद्धि के ऊपर एक प्रकार का कलंक लगा हुआ है कि जो हमेशा गलत ही दिशा में जा रही है, सब कुछ समझ भी नहीं लेकिन फिर भी गलत दिशा में जा रही है, तो उस बुद्धि के ऊपर पड़ा हुआ वो कलंक दूर होना है, वो सिर्फ यीशु दूर कर सकता है। तो बताया गया फिलिप्पुस के द्वारा उस खोजा को बताया गया कि भैया सुनो इस बात को ध्यान से कि यीशु ने हमारे सारे पाप अपने ऊपर उठा करके लेकर के चला गया। कहां पर ले गया? अधलोक। वहां पर जाकर के जो मैंने बताया ना आपको 3 स्थान है। पहला स्थान क्या है कि उन लोगों के पास में जाता है प्रभु यीशु मसीह, जो लोग इंतजार करते करते मर गए कि मेरा प्रभु आएगा, मेरा प्रभु आएगा, मेरा प्रभु आएगा। आज की तारीख में भी बहुत सारे लोग इंतजार करते करते मर गए, है ना? कि यीशु मसीह का द्वितीय आगमन होगा, यीशु मसीह का द्वितीय आगमन होगा। विश्वास में अपनी जिंदगी को बसर करते करते मर गए, है ना? और उस समय में भी लोग मर गए थे। तो बाइबल कहती है कि यीशु मसीह वहां गया और वहां जाकर के इस बात की घोषणा करी कि आई एम सन ऑफ गॉड, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। कुछ और नहीं कहा उसने, कुछ और नहीं कहा, क्योंकि इस बात को क्लियर करना बहुत जरूरी है कि लोग इस बात को जाने कि यीशु ही परमेश्वर का
बेटा है, तो इस बात को कह रहा है कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं। लोग खुश, उनके चेहरों पर जो निराशाएं थी, दुख था, संकट था, वो सब खत्म हो गया। उनके जीवन के अंदर आशा आ गई, उनको खुशी मिल गई कि अब हम संतुष्ट हो चुके हैं कि उस पुत्र से, उस बेटे से, उस खुदा से हमारी मुलाकात हो गई। अब वही खुदा जो धरती पर आया, हमारे रात के गुनाहों को अपने ऊपर लाद करके लेकर के चला गया। कहां पर? अधोलोक। कहां पर लेके गया? अधोलोक। क्योंकि यीशु के अलावा किसी ने किसी के लिए जान तो नहीं दी, ऐसा तो कोई भी पुस्तक में नहीं पढ़ते। सिर्फ यीशु एकमात्र ऐसा परमेश्वर था और है और रहेगा कि जिसने मेरे और आपके लिए अपनी जान को कुर्बान किया और हमको और आपको विश्वास के वचन के द्वारा ऐसी शिक्षा दी कि आज सारी दुनिया दीवानी है। आमीन। आज सारी दुनिया कौन है? दीवानी है यीशु की। क्यों? यीशु से ऐसा मिलता क्या? यीशु ने हमारे पापों को अपने ऊपर उठा करके उस प्लेस ऑफ टॉर्मेंट की जगह, जो सताव की जगह है, वहां पर जाकर के सारा बोझ वहां पर डाल दिया और वापस ऊपर आता है। हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि एक बोझ अपने ऊपर सारे गुनाहों को लेकर के जा रहा है, तो वहां पर डालने के बाद में वापस आता है और रिजरेक्ट हो जाता है। तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठता है। वो इस बात की शहादत है, इस बात की गवाही है कि यीशु मरा नहीं, जीवित है। शैतान के उस जोर को, शैतान के उस डंक को, मौत के उस डंक को उसने तोड़ डाला। इस बात को उसने बताया और सिखाया और समझाया कि ऐ शैतान, तेरी बुद्धि इतनी है, तू सोच रहा था कि अब तो परमेश्वर चला गया, तू तो सोच रहा था कि अब तो परमेश्वर की अब कुछ नहीं हो सकता है, तुझे ही मालूम था। लेकिन तू परमेश्वर की आगे की जो कुछ भी योजना है, जो हर एक चीज का बनाने वाला और रचने वाला परमेश्वर है, और उसके अलावा ना तो कोई था, ना है, ना कभी होगा, तो आगे की चीजों को तू नहीं समझता। इस बात को जान ले, इस बात को समझ ले कि इसके आगे क्या चीज है। यीशु ने मृत्यु को हरा करके जीवन में वापस में प्रवेश कर दिया और आज तक हमको आपको संभालना है। कोई भी धर्म की पुस्तक क्या बताती है कि हम और आप व्यभिचार करें, पाप करें, गाली दें, लड़ाई झगड़े करें? कोई भी नहीं बताती। तो कौन सिखाता है? आता कहां है? बड़ा इजी करके हम गालियों से बात करते हैं, बड़ा इजी करके हम व्यभिचार करते हैं, बड़ा इजीली हम नशा करते हैं, बड़ा इजीली जितने भी गुनाह कुकर में पाप है बड़ा इजी करते हैं, और उसके लिए एक बार तीन डिस्टेंस चले जाते हैं, सोचते हैं कुछ हो जाएगा, कुछ चढ़ावे चढ़ाते सोचते हैं कुछ हो जाएगा, कुछ चीजें ऐसी करते हैं कि चलो भैया हम अपना कुछ गरीबों को देते हैं, कोड़ियों को देते हैं, तो शायद पाप कम हो जाएंगे। तो ये भूल है, ये आपकी नाकामी है कि आप सच्चाई पर ना पहुंच पाए, बीच का एक साधन ढूंढ रहे हो कि अपने तरीके से किसी ने बीच में आकर के सिखा दिया कि भैया ऐसे दान कर दो तो बच जाओगे, वहां जाके नहा लो, डुबकी लगा लो तो बच जाओगे, पाप क्षमा हो जाएंगे। ये हम सब की भूल है। बीच के साधन को मत अपनाइए। जो साधन इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, वहीं पर रहकर उस परमेश्वर से बात करो। यीशु मसीह से कहो कि प्रभु मैं गुनहगार था, आज से मैं अपने सारे गुनाहों को मानता, क्योंकि कोई गुनाह मानता नहीं है और पाप के चढ़ावे जरूर चढ़ाता है, गुनाह नहीं मानता, चोरी करके बैठा हुआ है और चढ़ावे चढ़ाने की जा रहा है, और यदि पूछे कि तुमने कोई चोरी करी तो कभी नहीं बताएगा कि मैंने चोरी करी। तो भैया गुनाह किस बात का तुम्हारे अंदर? तुमने तो गुनाह किया नहीं, चढ़ावे क्यों चढ़ा रहे हो? इसलिए हमको और आपको कुछ सीखना है, कुछ समझना है। यीशु मसीह चाहता है व्यवस्था को पूरा करना, इसीलिए उसने बपतिस्मा लिया। आज हम और आप भी उस रीति से बाहर नहीं है। We should take baptism, लेकिन बपतिस्मे के बाद हमारी जिंदगी पहले जैसी नहीं होनी चाहिए, हमारी जिंदगी बदलनी चाहिए। मैं हमारी जिंदगी बदलनी चाहिए। इसीलिए भैया बीच का साधन मत सोचो। परमेश्वर ने हमको सबसे अच्छी चीज दी है, वो बुद्धि है और सबसे टॉप पर है। कोई धर्म के अंदर आपने बहुत सारे धर्म इंसानों ने बना दिए हैं, परमेश्वर ने कोई धर्म नहीं बनाया, इंसानों ने धर्म बना दिए हैं। तो तुम सोचो जरा, परमेश्वर का धर्म कौन सा है? कभी परमेश्वर ने लिख के दिया मेरा धर्म है? कोई भी धर्म की पुस्तक में लिख के दिया?
भाई बाइबल में तो कहीं नहीं लिखा है ऐसा, और कोई धर्म की पुस्तकों में लिखा है, मैं तो नहीं मानता। धर्म किसी का नाम भी होता, धर्म कांटा भी होता, मुझे धर्म कांटा नाम क्यों आया उसका? सारे कांटे धर्म कांटा, क्यों धर्म कांटा? वो भी कोई धर्म है क्या? सोचो सोचो, दिमाग लगना चाहिए। हमारे रब की बुद्धि ठप पड़ी, बंद पड़ी, इस पर ताला लगा दिया। हमें कुछ और नहीं सुनना, कुछ और नहीं समझना, कुछ और नहीं जानना। हम तो बस इसी को करते रहेंगे, इसी को फॉलो करते रहेंगे, चाहे हम नरक में चले जाएं, चाहे कूड़े के ढेर में डूब जाएं, हमको कोई मतलब नहीं, उससे बाहर नहीं निकलेंगे। हमारी सोच नहीं बदलेगी, हमारे काम नहीं बदलेंगे। धर्म कांटा कौन सा धर्म का भाई बताइए जरा, किसी को नहीं पता। धर्म कांटा का मतलब मालूम क्या होता है? यहाँ न्याय होगा, जो भी वेट होगा वो न्याय के साथ में आएगा। अब न्याय करना सीख लो सही से, न्याय करना सीख लो। जैसा हम अपने लिए सोचते हैं वैसे ही पड़ोसी के लिए भी सोचे, वैसा दूसरे के लिए भी सोचे। धर्म का मतलब अभी तक हम नहीं समझे। हमने तो आगे आगे टाइटल लगा दिया, ईसाई धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, सब धर्म लगा दिए। लेकिन परमेश्वर का कौन सा धर्म है? इंसानियत का धर्म। परमेश्वर ने कहीं हमको फर्क करके नहीं भेजा। परमेश्वर ने कहा ये मेरा धर्म है, बस इसी के ऊपर धूप दूंगा, इसी के ऊपर बारिश आएगी, इसी के ऊपर छांव पड़ेगी, इसी की गर्मी, जब इसकी गर्मी पड़ेगी तो इसी को ठंड दूंगा और किसी को नहीं दूंगा। ऐसा करा क्या परमेश्वर ने? जानवर कौन से धर्म का है? शेर किस धर्म में आता है? किसी धर्मों में आता है? हम सोच बदले, विचार बदले, काम बदले, सच्चाई को जाने, उसके लिए आंखें खुलनी बहुत जरूरी है। उसके लिए प्रभु के पास आना बहुत जरूरी है, पूछना बहुत जरूरी है कि जब तक कोई समझाएगा तो कैसे समझेंगे। यहां से तो हर बार आवाज जाती है, जिसको जरूरत है वो आकर के पूछे। प्रतिदिन का मनन होता है, जिसको जरूरत है आकर के सुने। अभी तो बदलेंगे, साल में एक बार आने से कोई बदलता नहीं है। मेरे प्रियो, परमेश्वर से प्यार करो, परमेश्वर को जानो, उसको समझो। उससे हट करके जिंदगी के अंदर, जीवन के अंदर कोई लाभ नहीं होगा, मृत्यु ही आएगी। उससे हट करके यदि हम सोचे कुछ कर पाएंगे तो कुछ नहीं होगा। जीवन का अंत नरक की तरफ ही हमको लेके जाएगा। कितने भी अनुष्ठान, कितनी भी दुआएं, कितनी भी प्रार्थनाएं कर लो, यदि जीवन को बदलने के लिए एक बार भी मन के अंदर चेष्टा नहीं करी गई और जीवन नहीं बदला, काम नहीं बदले, पीछे पीछे काम कर रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं, तरह तरह के काम कर रहे हैं, तो कुछ नहीं हो सकता। बेईमानी, झूठ, दुनिया में कितना काम होता है, बेईमानियों से होता है। पूरा मार्केट में सब बेईमानी, राजनीति सब बेईमानी, ईमानदारी कहीं नहीं रही। सबको पता है कि हम पापी हैं। आज प्रूफ हो रहा है बाइबल में, आज से हजारों साल पहले लिखा कि सब पापी हैं, सबने पाप किया परमेश्वर की महिमा से। आज सब लोग पाप से बचने के लिए कीट तिस्कलों में, यज्ञों में, दुआओं में, तरह तरह के क्रियाकलापों में अपने आप को जोड़ के रखते हैं कि पाप से बचें। सबको पता है वी आर सिनर। बाइबल ऑलरेडी कह चुकी है कि हम सब पापी हैं और पाप की मजदूरी, जो कोई परमेश्वर के पुत्र के पास आएगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। ये बाइबल हमको सिखाती है। इसलिए मेरे प्रियो, बपतिस्मा स्वर्ग जाने के लिए एक ऐसा टिकट है, इससे लेने के बाद में हमारा जीवन बदला हुआ होना चाहिए। फॉर द टाइम बीइंग के लिए नहीं, ता जिंदगी के लिए। कटु वचन तो हमको लगते हैं, लेकिन क्या कहते हैं, ये कड़वे वचन हमको और आपको यदि एक दिन छिप गए ढंग से ना, तो शायद हमारी जिंदगी बदल जाएगी। मैं बार बार बोलता हूं, इन सबकी पूजा में कुछ नहीं रखता है, उसको जानो। मैं बार बार बोलता हूं कि कभी भी इंसान किसी की भी पूजा कर लेता है, निरानिर बुद्धि, कभी कुछ प्राप्त हुआ क्या? कुछ नहीं, ना मिलने वाला। इसलिए सत्य को जानोगे, सत्य तुमको आजाद करेगा। जब यीशु के पास आ जाएंगे तो आनंद आ जाएगा, जैसे खोजा के पास में आनंद आ गया था, वैसे ही हमारे आपकी जिंदगी में भी आनंद आ जाएगा। परमेश्वर हम सबको आशीष और बरकत से मालामाल करे। दुआ करें। जीवित और समर्थी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह में, जब आप हमको अपने भवन में लेके आए, मौसम साफ हो दिया, आपका धन्यवाद देते हैं। कोई इस बात को जाने या ना जाने, लेकिन हम जानते हैं कि परपिता आपने इबादत करने वालों के लिए, दूर से दूर तक पहुंचने वालों के लिए आपने प्रभु सारे प्रबंध कर दिए हैं, मौसम साफ कर दिया, आपका धन्यवाद। और परपिता हम आज आपके भवन में बैठ करके इबादत कर पा रहे हैं, इसलिए प्रभु आपका धन्यवाद है। सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव आपको ही देते हुए दुआ को उद्धार करने वाले
एकमात्र जीवित और समर्पित प्रभु यीशु नासरी के नाम पर क्रमांक दया से सुनिए और कबूल कीजिए।